सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नाग पंचमी का सच क्या है? नाग पंचमी का स्वरूप व इसकी वास्तविकता क्या है? कैसे इस बौद्धों के पर्व नाग पंचमी को बदलकर परिवर्तित करके इसमें एक नया पाखंड शामिल करके इसको एक त्योहार बना दिया गया। अगर आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो विश्वास करिए, सच में आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से ये नाग पंचमी का जो पर्व है बौद्धों का पर्व हुआ करता था और ये पर्व किस प्रकार से मनाया जाता था। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से नाग पंचमी की सच्चाई। नाग लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, इन्हें असुर भी कहा गया। नागवंशी राजा व योद्धाओं में अनंत, वासुकी, शंखपदम, कमल, ककोटिक, नागपाल, पिंगल ऐसे वीर प्रतापी राजा रहे। भारत में इनका ही वर्चस्व था। ये नागवंश के जो लोग थे, नागवंश के जो राजा और महाराजा थे, ये तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे। वह बौद्ध धर्म के प्रचारक भी हुआ करते थे। इनका साम्राज्य भारत, यूनान, मिस्र, चीन, जापान आदि देशों में भी रहा। सावन की जो ये पंचमी होती है भाई, जिस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है, तो नाग वंश के लोग जो इस भारत के मूल निवासी थे, वो सावन की पंचमी के दिन एक वार्षिक पंचायत किया करते थे। इस दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके अपने आराध्य देव तथागत गौतम बुद्ध की वंदना करके और सुबह सवेरे अपने गांव के संस्थागार में एकत्रित हुआ करते थे। जो नागवंशी लोग थे, इनका आपसी रहन सहन समता, एकता, न्याय और भाईचारे पर आधारित होता था। अपने मुखिया व संघ नायक के चुनाव के दौरान प्रत्याशी की योग्यता परखने के लिए, जानने के लिए, योग्यता का परीक्षण करने के लिए इस दिन, इसी नाग पंचमी वाले दिन अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, जिसमें तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्ल युद्ध आदि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। और इन प्रतियोगिताओं में जो विजयी होता था वही मुखिया चुना जाता था। आज वर्तमान समय में भी जब नाग पंचमी का दिन आता है तो आपने अपने आसपास, अपने गांव में देखा होगा कि आज वर्तमान समय में भी नाग पंचमी वाले दिन जैसे कुश्ती, दंगल, कबड्डी, निशानेबाजी, घुड़सवारी आदि वीरता साहस से भरे खेलों का आयोजन किया जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ये नाग पंचमी का दिन है, ये नाग वंशियों के लिए चयन किया गया एक ऐसा दिन था जिस दिन वो अपने मुखिया, सेनापति, संघ नायक या किसी श्रेष्ठ पद का चुनाव किया करते थे। और यह दिन नागवंशियों के लिए केवल वीरता, साहस या पराक्रम दिखाने का ही नहीं था। यह दिन इनके लिए धार्मिक श्रद्धा व समर्पण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसी दिन, जो ये नाग पंचमी का दिन होता है, इसी दिन आर्य राजा परीक्षित व जनमेजय के द्वारा असंख्य नाग लोगों को, नाग लोग मतलब असंख्य तमाम नाग वंश के लोगों को आग में झोंक करके मार डाला गया था। इससे आर्य और अनार्यों में संघर्ष बढ़ गया था, उनके बीच तनाव बढ़ गया था। तो इस प्रकार से कुछ आर्य लोगों ने क्या किया, जो नागवंश के लोग थे, कुछ लोगों को गुमराह करके उनके क्रोध को शांत करने के लिए इसी दिन उन नागवंशियों की पूजा प्रारंभ की। किन नागवंशियों की पूजा? जिनको आर्यों के द्वारा आग में झोंक करके मार डाला गया था, तो उनके नाम की पूजा इसी दिन प्रारंभ की गई।
ताकि जो ये नागवंश के लोग हैं इनका क्रोध शांत हो जाए, ये अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने लोगों को भूल जाएं जिनको आग में झोंक करके मारा गया है, उनका बदला ना लें। लेकिन होता क्या है, इसी दिन जो नाग पंचमी का दिन है, इसी दिन जो नागवंश की महिलाएं थी, वो नागवंश की महिलाएं नदियों तालाबों पर जाकर के सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके, जैसे कि बोधि वृक्ष, स्तूप, बुद्ध विहार व बौद्ध प्रतीकों के पास जाकर के वहां पर पूजा वंदना किया करती थी और अपने घर परिवार व समाज के लिए मंगल कामना किया करती थी। और इसी बीच में घात लगा करके जो आर्य लोग थे, उनको ये पसंद नहीं था कि ये नागवंश की महिलाएं बोधि वृक्ष, स्तूप या बौद्ध प्रतीक जो हैं उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें। तो वो आर्य लोगों को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो उन महिलाओं का रास्ता रोकते थे। जो नागवंश की महिलाएं इसी दिन नागपंचमी के दिन बोधि वृक्ष व बुद्ध विहारों पर जा करके व बौद्ध प्रतीकों के पास जा करके वहां पर पूजा वंदना किया करती थी, अपने घर परिवार समाज के लिए मंगल कामना किया करती थी। तो उन महिलाओं को आर्यों के द्वारा रोका जाता है और उनको रोका जाता है, उनका अपमान भी किया जाता है, उनको मारा पीटा भी जाता है। लेकिन होता क्या है, आज भी कहीं ना कहीं ये परंपरा चली आ रही। आज भी वर्तमान में अब तो सामाजिक जागरूकता के कारण ऐसा कर पाना असंभव हो गया है, क्योंकि अब तो महिलाओं को मार पीट नहीं सकते उस प्रकार से जिस प्रकार से पहले के समय में हमारे समाज की बहन बेटियों को बुद्ध विहारों पर जाने के लिए, बौद्ध प्रतीकों के पास जाने के लिए रोका जाता था, मारा पीटा जाता था। तो अब सामाजिक जागरूकता के कारण ऐसा कर पाना असंभव हो गया। तो इसलिए इस परंपरा को चलाने के लिए गुड़िया पीट करके इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मेरे भाई, आज के समय में जब ये नाग पंचमी का त्योहार आता है तो आपने अपने गांव में आसपास ये जरूर देखा होगा कि उसमें एक परंपरा ये भी होती है, जो कपड़े की सुंदर सी गुड़िया बनाई जाती है, फिर उसको लाठी और डंडों से पीटा जाता है। तो ये उसी परंपरा को आज आगे चलाने का काम किया जा रहा है, जो कभी इतिहास में हमारे समाज की नागवंश की जो महिलाएं थी, बहन बेटियां थी, उनको अपमानित किया गया था, उनका रास्ता रोका जाता था, उनको मारा पीटा जाता था कि ये बौद्ध प्रतीकों के पास ना जाएं, उनका सम्मान ना करें, उनकी पूजा ना करें। और आपको बताते चले भाई कि ये नागों का संबंध सांपों से नहीं है। आज के समय में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे इस बौद्धों के पर्व को बदल करके, परिवर्तित करके और कुछ पाखंड इसमें शामिल करके इसको एक त्योहार बना दिया गया। तो ये नागों का संबंध सांपों से नहीं है। आज तो नागों का संबंध सांपों से जोड़ दिया गया। नागों का संबंध उन नागवंशी लोगों से है जो इस भारत के मूल निवासी थे, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, उपासक थे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे। तो उन नागवंशी लोगों से ये नागों का संबंध है। नाग, जो नागवंश के लोग थे, उनको कहा जाता था। लेकिन आज किस प्रकार से धीरे धीरे इस बौद्ध पर्व को बदल करके और इसको एक त्योहार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये जो नाग पंचमी है, तो ये सावन की पंचमी के दिन हमारे नागवंश के लोग एक वार्षिक पंचायत करते थे, एक वार्षिक बैठक करते थे, जिस दिन वो अपने मुखिया या सेनापति का चुनाव करते थे। और लेकिन आज किस प्रकार से जो सच्चाई थी उस पर पर्दा डाल दिया गया और कुछ और बना करके तैयार कर दिया गया। तो हमारे जितने भी मूल निवासी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई आप सभी से कहना है कि क्योंकि ये सच है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपना इतिहास बना नहीं सकती है। तो आप सच्चाई को जाने, सच्चाई को समझें और जो आपका सच्चा इतिहास है उसको जानने का प्रयास करें और उसी को मानने का प्रयास करें। अंधविश्वास पाखंड से दूर रहें और अंधविश्वास पाखंड से नाता आप तोड़ें और अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना कल्याण करें। तमाम सारी चीजें हैं जिसमें हमको सरासर पाखंड दिखता है, लेकिन फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हम उसको मानने की कोशिश नहीं करते हैं। एक बात आपको और बताएंगे, नाग पंचमी का जो दिन है, इस दिन लोग क्या करते हैं,
सांपों की पूजा करते हैं। दूध लेकर के जाते हैं, सांपों को पिलाते हैं, या पत्थर के या मिट्टी के सांप अगर बने हुए हैं उन पर दूध ले जा करके चढ़ाते हैं। मेरे भाई, पत्थर का सांप, मिट्टी का सांप अगर कहीं पर बना हुआ है तो आप जाकर के उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पर दूध चढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर जीवित सांप घर के अंदर आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? जीवित सांप अगर घर के अंदर आ जाता है तो उसको मारने के लिए तुरंत लाठी या डंडा ही ढूंढा जाता है। फिर कोई उसकी सेवा नहीं करता, कोई उसकी पूजा नहीं करता, कोई उसके आगे हाथ जोड़ करके नहीं बैठता है। तो इसलिए भाई, आप सच्चाई को जाने, सच्चाई को माने, और आपके जो पर्व है उनको आप समझें और अपने पर्वों को मनाने का काम करें। और जो त्योहार हैं, क्योंकि भाई त्योहार हमारे आपके होते ही नहीं हैं, हमारे आपके पर्व होते हैं, तो आप उनको जानिए और उन्हीं को मनाइए। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।